आपका हैप्पीनेस कोच आलोक झा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया है जिसका टाइटल है क्या आपको भी कामयाबी चाहिए। यदि इसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आपको कामयाबी चाहिए। आप कामयाब होने के 100% हकदार है क्योंकि आप पैदा ही हुए हैं कामयाब होने के लिए। आपको कामयाब होना ही होना है। और आपको पता होगा कि दुनिया के 99% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्यों सुबह उठते हैं और शाम तक उनको क्या करना है। उनका काम है सुबह उठना, नहा धो के तैयार होना, ऑफिस जाना, फिर आना और खा के सो जाना। लेकिन दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो क्यों आए सुबह उठे हैं, आज उनको क्या काम करना है, किन से मिलना है, क्या प्लानिंग है, उनके लाइफ का गोल क्या है, आज का गोल क्या है, 6 महीने का गोल क्या है, 5 साल का गोल क्या है। वो सारी चीजें उनको पता है और वो क्या करते हैं, उस पर अमल करते हैं जिससे वो कामयाब होते हैं। अब आपको एक और बात बता दूं, दुनिया में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी है और 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी है जिससे वो गुजर बसर करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1% लोगों में आना है। तो 1% लोगों में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपने उस 99% लोगों की तरफ चला तो भीड़ में गुमनाम हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि भीड़ सहारा तो देती है बट पहचान छीन लेती है, लेकिन अकेलापन आपको सहारा तो नहीं देगा लेकिन आपकी पहचान बना देगा। तो अगर आपको भी कामयाब होना है तो आज मैंने आपके लिए लाया हुआ है 60 कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को समझ करके, आसान कंसेप्ट है जिसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, कोई आकाश से तारे तोड़ करके नहीं लाना है, सभी काम सिंपल है, जो आप डेली रूटीन में करते वही काम है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो आज हम जानेंगे 60 कंसेप्ट। वो 60 कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो जो पहला कंसेप्ट है 60 में, पहला है थिंक। ये थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे लाइफ की, हमारे विजन की, हमारे नॉलेज की, स्किल की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमें पता करना है कि हमें चाहिए क्या, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि चाहिए क्या। लोग, आपने सुना होगा कि आप किसी बच्चे से पूछते हो कि क्या चाहिए, क्या बनना है बेटा आपको, तो अंकल पढ़ाई करते हैं, देखेंगे क्या करते हैं, पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्या लगता है आपको, वो क्या करेगा, वो रास्ता भटक जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी आपको 8वीं 9वीं से करनी है। आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, साइंस पढ़ेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे। आप पढ़ रहे हैं मैथ और सोचते हैं डॉक्टर बनना, क्या आप बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करके कौन सा पोस्ट का पाना है, कौन सा जॉब पाना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपको पहले ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि आपने बहुमंजिला इमारतें देखी होगी, 15 मंजिला, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 1 मंजिला, 2 मंजिला। क्या लगता है, बिल्डिंग बनने के बाद उसका नक्शा बना था या पहले नक्शा बना था? तो क्या होता है कि पहले नक्शा बना था, उसकी मैप बनी थी। और वो मैप कैसे बना था, पहले दिमाग में मैप बनी थी कि मुझे 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो उसका नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए, मुझे 2 मंजिला बनाना है तो उसकी मजबूती कितनी होनी चाहिए, मुझे ये देखना है कि उसमें बेडरूम का साइज क्या होगा, बाथरूम का साइज क्या होगा, ड्राइंग रूम का साइज क्या होगा, कार पार्किंग कितनी होगी। तो ये सब जब तक हम पहले नहीं सोचेंगे, मैपिंग हम अगर प्रॉपर पहले नहीं करेंगे, दिमाग में पहले नहीं बैठाएंगे, तो क्या होगा, हमारी बिल्डिंग कैसी बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा बन जाएगा। जब हम ऊपर जब बनाते बनाते जाएंगे तो बाद में क्या पता चलता है, यार इसका ना रूम का साइज थोड़ा छोटा हो गया, बाथरूम का साइज थोड़ा छोटा हो गया, किचन का साइज छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग करनी होगी। हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। अगर ये चाहिए क्या कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो कामयाबी चाहिए तो पहले आपको सोचना है चाहिए क्या। लोगों ने, आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए। अरे भाई कितना पैसा चाहिए, करोगे क्या उस पैसे का? अरे मुझे बहुत बड़ी सफलता चाहिए। अरे कौन सी सफलता चाहिए? क्या जॉब में सफलता चाहिए, बिजनेस में सफलता चाहिए? अब जा रहे हैं जॉब के लिए, बात करते हैं बिजनेस के लिए, बात करते हैं बिजनेस के लिए, जा रहे हैं जॉब में। ऐसे कैसे होगा? आप जॉब में भी, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, सब जगह सफल लोग हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर जो आपसे पहले गया हुआ है आप उससे तो मिलिए, उसके बारे में जानकारी तो इकट्ठा कीजिए। आज गूगल पे
हजारों कहानियां लिखी हुई है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो कैसे तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है तो कैसे तैयारी करनी है, आईएएस बनना है तो कैसे तैयारी करनी है, बिजनेसमैन बनना है तो कैसे तैयारी करनी है। उस सब की जानकारी उपलब्ध है। आप उसका बायोग्राफी पढ़िए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और पूरी प्लानिंग के बाद आप काम करने उतर जाइए। आगे है, जब आप कुछ करेंगे तभी आप कुछ पाएंगे। तो पहले सोचना जरूरी है, पहले जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है थिंक, उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वही हमें कामयाबी दिलाएगा। अब दूसरा जो हमारा आता है टी, वो है ट्रांसक्राइब। क्या होता है, हम लोगों की आदत है कि आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आज आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, आज आपने वीडियो देखा, आपको बड़ी एनर्जी होगी यार, बढ़िया वीडियो जैसे आज मैंने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। वो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, हमारी जो डिजायर होती है उसको भी हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। आज तो मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बढ़िया जैसे फैमिली चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, मगर हम सब भूल जाते हैं। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए तो दूसरा काम क्या है कि आपको चाहिए क्या, उसको लिख लीजिए, बढ़िया सा डायरी लीजिए और उसमें लिखिए। कम से कम आपके पास में 100 डिजायर होने चाहिए, तभी तो आप देखेंगे, तभी तो आप जानेंगे कि आपको गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कितने कॉस्ट का चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका गोल क्लियर होगा, जितना ज्यादा आपका डिजायर क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप सफलता पा लेंगे। चाहे वो कोई भी चीजें हो सकती है, चाहे वो एजुकेशन हो सकता है, चाहे जॉब हो सकता है, चाहे बिजनेस हो सकता है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे, जब आप देखेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके आगे जो हमारा तीसरा टी आता है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट है विश्वास। विश्वास किस पर करना है, अपने ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि काम किसको करना है, आपको काम करना है, आपको सफल होना है, आपको कामयाब होना है। तो विश्वास भी तो आपको ही करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस। मुझ में काबिलियत है कि मैं इसको पा सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है, मैं इसको कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है, मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा जो धावक होते हैं, एक दिन की दौड़ तो रेस तो एक दिन होती है, लेकिन उसके लिए वो सालों से महीनों से दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं और उसके बाद वो सफल होते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कामयाब होने के लिए। तो विश्वास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब आपको अपने ड्रीम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने डिजायर पर विश्वास होगा कि मैं इसको पा सकता हूँ, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, तो आप उसको 100% अचीव करेंगे और आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी आप कामयाब होंगे। जो हमारा चौथा टी है वो है टॉक। जब आप कामयाबी की बात करते हैं तो आपको इसके लिए बात करनी पड़ती है। किससे बात करनी पड़ती है? सपोज कीजिए कि आपको जॉब चाहिए, आपने क्या किया हुआ है, आपने बी फार्मेसी, एम फार्मा किया हुआ है, आपको फार्मा कंपनी में जॉब चाहिए। तो फार्मा कंपनी में जॉब कैसे लगेगी? आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपके जॉब में मदद कर सकता है। कोई आपका जो सीनियर होगा, जो उस स्कूल में, उस कॉलेज में पढ़ा होगा, तो उससे आप बात करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगा। कोई मेंटर होगा जहाँ से आपको पता चलेगा कि फार्मा में जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, फार्मा का प्लांट कहाँ कहाँ पर है, फार्मा कंपनी में किस तरह का काम होता है। जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होगा, उसमें पैसे कितने मिलते हैं, उतनी जल्दी आप कामयाबी पर पहुंच जाएंगे, उतना जल्दी आप उतना बढ़िया जॉब आप अचीव कर सकते हैं। आप जब जो बिजनेस की बात करते हैं, आपको किस तरह का बिजनेस करना है, आपको हार्डवेयर का बिजनेस करना है, आपको सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना है, आपको केमिकल का बिजनेस करना, जो कुछ भी करना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आप सफलता की राह पे चल पड़ते हैं। जब आप सफलता की राह पर चलेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि धीरे ही धीरे एक एक कदम बढ़ाते चलिए। किधर? जिधर आपको जाना है उधर, उधर नहीं जिधर आपको नहीं जाना है। अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब की तरफ जाइए, बिजनेस करना है तो बिजनेस की तरफ जाइए। जो आप करना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस पकड़ेंगे तभी आप दिल्ली जा सकते हैं। अगर आपने शिमला वाली पकड़ ली तो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको ये गोल क्लियर करना है, आपको ये लक्ष्य क्लियर करना है कि आपको दिल्ली जानी है या शिमला जाना है।
जहाँ जाना है या जॉब करना है। हमारा अगला टी है ट्रैक। ट्रैक बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रैकिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे सफल हो सकते हैं। ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने जितनी प्लान बनाई है, जो आपने सोचा है, जो आपने ट्रांसक्राइब किया है, जो आपने ट्रांसक्राइब किया है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसका ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग कैसे करेंगे? हम अगर जॉब चाहिए तो जॉब के दिशा में हमें जाना है तो उसकी ट्रैकिंग है कि अच्छी जॉब कहाँ मिल सकती है। अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने का अच्छा प्लेस कौन सा है, कितने पैसे चाहिए, कितने उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, उसका मार्केट कहाँ पर, उसमें मार्जिन कितने हैं, उसमें कॉस्ट कितनी है, ये सब चीज़ों की ट्रैकिंग आपके पास रखनी होगी कि कितना है, सेल कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, परचेज में कितना लागत है, अगर जॉब में है तो हमें कितनी सैलरी मिलती है और ज़्यादा कितनी सैलरी मिल सकती है, और हम कहाँ तक जा सकते हैं, और इसका ग्रोथ कहाँ तक है, उसकी ट्रैकिंग रखना ज़रूरी है। जब तक आप ट्रैकिंग नहीं रखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो फ़ायदे वाला काम आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस काम से कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने देखा होगा कि कंपनियों में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग रखे जाते हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए होते हैं। उसके लिए अकाउंट्स वाले लोग रखे जाते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं कि कितनी लागत है, सामान कितने का आया, प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ, मार्जिन कितना हो रहा, प्रॉफिट कितनी हो रही, ये सारी ट्रैकिंग रखना है। जितने भी कामयाब लोग हैं सारे अपने आमदनी का और अपने खर्चे का ट्रैकिंग ज़रूर रखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस साल पिछले साल से कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ उससे चाहिए, कितना कहाँ तक जाना है, इस साल का उन्होंने क्या मार्जिन रखा हुआ है, कहाँ तक ग्रोथ लेकर के जाना है, कितनी सेल करनी है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, ये सारी ट्रैकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कामयाब होंगे, तभी आप कामयाबी के शिखर पर पहुँचेंगे। जो हमारा अगला टी है वो है थैंकफुल। अब जिस गॉड ने हमें ये सब सोचने का, लिखने का, बात करने का, ये सब समझने का मौका दिया है, करने के लिए इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, इतने सुंदर शरीर दिया हुआ है, इतनी अच्छी एबिलिटी दिया है, नॉलेज दिया है, स्किल दिया है, कामयाब होने के रास्ते बताया है, कामयाब होने के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया है, तो हमें तो थैंकफुल तो होना पड़ेगा सबसे पहले उस गॉड के लिए जिन्होंने हमें बनाया है, अपने माता पिता के लिए जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हमारे उस फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए थैंकफुल होना है जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, इतना अच्छा सिचुएशन क्रिएट किया है जो हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में, हमारी सफलता में सहयोग कर रहा है। तो इसी के बाद साथ में अपना समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप इस 6T कंसेप्ट पर अमल करें और थोड़े थोड़े ही सही इस पर बढ़ते जाएं। कामयाबी आपकी निश्चित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।